guys, today we are going to start chapter 8 quadrilaterals। तो quadrilaterals क्या होते हैं? Quadrilaterals बेसिकली वो फिगर है जिसमें 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे एंड 4 वर्टेक्स होंगे। तो कुछ इस टाइप की शेप को अपन क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। यहाँ पे 4 साइड है, तो साइड्स कौन सी होगी? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो 4 साइड वाले फिगर को अपन क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे बेसिक प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि अपन ट्रायंगल में भी पढ़ के आए हैं। ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर उसके सभी एंगल्स का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे हमेशा 360 मिलेगा। क्लियर है? अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए, फर्स्ट जो फिगर है इसको अपन बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोई एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। तो आप DC और AB को ऑब्जर्व कीजिए। DC इज पैरेलल टू AB, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है तो उसे अपन ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। अब सेकंड फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। सेकंड फिगर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड वो पैरेलल होते हैं। देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के दो पेयर होंगे, एक ये और एक ये, दोनों अपोजिट साइड्स हैं, और दूसरा ये और ये। तो इन 4 साइड से अपोजिट साइड्स के दो पेयर बनते हैं। तो वो दोनों पेयर अगर आपस में पैरेलल हैं तो उसे अपन पैरेललोग्राम बोलेंगे। यानी एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, SR इज पैरेलल टू PQ एंड PS इज पैरेलल टू RQ। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इसे अपन पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब थर्ड वाला फिगर देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। SR इज पैरेलल टू MN एंड SM इज पैरेलल टू RN। बट एक एडिशनल चीज़ और है यहाँ पे कि एंगल M जो है वो मेरा 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, बोथ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल और कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तो उस फिगर को अपन रेक्टेंगल बोलेंगे। क्लियर है? अब फिगर 4 पे आइए। फिगर 4 क्या है? रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, बोथ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, वो तो पैरेलल होते ही होते हैं। इसके अलावा एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशनल प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें जो चारों साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। तो इस फिगर में DE इक्वल टू EF इक्वल टू FG इक्वल टू GD, यानी इस फिगर में चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो ऐसी फिगर जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और चारों साइड्स इक्वल हैं तो उसे अपन रोम्बस बोलेंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती हैं। ठीक है? तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। अब देखिए फिफ्थ फिगर। फिफ्थ फिगर में अगर आप देखेंगे तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और चारों साइड भी इक्वल हैं, यानी AB, BC, CD एंड DA ये सारी इक्वल हैं। तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी है। बट एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा और है इसमें। एक्स्ट्रा क्या है? ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ऐसी फिगर को अपन बोलते हैं स्क्वायर। क्लियर है? अब आते हैं 6th वाले पार्ट पे। इस फिगर को अपन बोलते हैं काइट। काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी ऊपर वाली दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं और नीचे वाली दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो ऐसी फिगर को अपन बोलते हैं काइट, यानी ये दो एडजेसेंट साइड और ये दो एडजेसेंट साइड, ठीक है, ऊपर वाली ऊपर वाले से और नीचे वाली नीचे वाले से इक्वल है। तो अभी अपन ने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। अब इन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को अपन एक ट्री स्ट्रक्चर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर आता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली वो फिगर है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो इसको मैंने फर्दर ब्रेक किया तो मुझे 2 फिगर्स मिली, एक ट्रेपेजियम और एक काइट। तो देखिए, ट्रेपेजियम में वापस आपको रिकॉल कराता हूँ। कोई एक पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल है तो उसे मैं ट्रेपेजियम कहूँगा। तो देखिए, यहाँ पे AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो ये वाली फिगर ट्रेपेजियम है। काइट में क्या होता था? ऊपर वाली दो साइड यानी ये और ये, नीचे वाली दो साइड यानी ये और ये आपस में इक्वल होती हैं, तो इस शेप को अपन काइट कहते हैं। अब ये फिगर हो सकता है ऐसे नीचे लेटा हुआ भी हो। तो देखिए, ये वाली साइड इस वाली की इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली की इक्वल है, तो ये एक काइट शेप है। अब ट्रेपेजियम के बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो देखिए, मैंने ट्रेपेजियम के नीचे पैरेललोग्राम लिखा है।
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम, बट एवरी ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। यानी हर एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है, बट हर एक ट्रेपीजियम एक पैरेललोग्राम हो ये ज़रूरी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि पैरेललोग्राम के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक ट्रेपीजियम के पास होती है। ट्रेपीजियम के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये तो पैरेललोग्राम में ऑलरेडी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो दोनों ही है, तो एक तो होगा ही होगा। बट पैरेललोग्राम में एडिशनल प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो इसलिए हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है, क्योंकि उसके पास ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टी है। बट हर एक ट्रेपीजियम को अपन पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, इसलिए पैरेललोग्राम इज ए सबसेट ऑफ ट्रेपीजियम, या फिर ऐसे कहें कि ट्री स्ट्रक्चर में पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम के नीचे आएगा। अब उसके बाद आता है रेक्टेंगल। अगेन सेम रूल अप्लाई होगा। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल। रीजन, रेक्टेंगल के पास वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एक पैरेललोग्राम के पास है। ठीक है, बट पैरेललोग्राम के पास वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं है जो एक रेक्टेंगल के पास है। देखिए, रेक्टेंगल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, और यही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। तो रेक्टेंगल के पास तो वो है। अब रेक्टेंगल के पास एडिशनल क्या है? रेक्टेंगल के पास एडिशनल ये है कि उसके एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है? तो पैरेललोग्राम में ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल्स 90 डिग्री हो। ठीक है, बट अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो उस पैरेललोग्राम को अपन रेक्टेंगल बोल सकते हैं। दैट मीन्स एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। उसके बाद आता है रोम्बस। ठीक है, तो मैंने पैरेललोग्राम के नीचे इसको ड्रॉ किया, और पैरेललोग्राम के नीचे इसको ड्रॉ किया, तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रीज़न वही सेम होगा। रोम्बस के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की, बट पैरेललोग्राम के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो रोम्बस की स्पेसिफिक होगी, उसके पास नहीं है। इसलिए एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस। तो देखिए वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है। पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, बट एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि उसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो ऐसी फिगर को अपन रोम्बस कहते हैं। क्लियर है? अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखिए, अगर इस टाइप का कोई फिगर है तो उसे मैं पैरेललोग्राम बोलूँगा, जिसमें ये वाली साइड इस वाली की इक्वल है, ये वाली साइड इस वाले की इक्वल है, यानी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं और पैरेलल भी है। अब रोम्बस कैसा दिखेगा? रोम्बस कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसमें चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो चारों साइड इक्वल हैं तो अपोजिट साइड तो अपने आप इक्वल हो गई। ठीक है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, तो ये रोम्बस है। तो फिगर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट आता है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर को मैं रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों के नीचे रखूँगा। तो मैंने रेक्टेंगल से और रोम्बस से दोनों से एरो बनाई है। इसका रीज़न ये है कि एवरी स्क्वायर इज़ ए रेक्टेंगल एंड एवरी स्क्वायर इज़ ए रोम्बस। रीज़न अगेन सेम। स्क्वायर के पास वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो रेक्टेंगल के पास हैं, और स्क्वायर के पास वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो रोम्बस के पास है। यानी स्क्वायर के पास इन दोनों की प्रॉपर्टी है, बट इन दोनों के पास जो स्क्वायर की एडिशनल प्रॉपर्टी है वो नहीं है। देखिए कैसे। सबसे पहले रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को समझते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं और एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो स्क्वायर में भी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल और एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशनल प्रॉपर्टी ये होती है कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है? तो वो एक स्क्वायर बनता है। तो देखिए रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे 90 डिग्री। स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा कि चारों साइड इक्वल है। यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल हैं। तो चारों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड तो अपने आप इक्वल हो गई। अब कंपेयर करते हैं रोम्बस एंड स्क्वायर को। अगर नीचे वाला स्क्वायर है तो रोम्बस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, रोम्बस में भी देखिए चारों साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस है कि स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, बल्कि रोम्बस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो रोम्बस एंड स्क्वायर में डिफरेंस समझ में आ गया, और रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी डिफरेंस समझ में आ गया। तो अब अगर एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि देखिए एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम एंड एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो इनडायरेक्टली एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। एंड ये भी कह सकता हूँ कि एवरी स्क्वायर इज ए ट्रेपीजियम। तो इस ट्री स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं स्टेटमेंट बना सकता हूँ। तो इस ट्री स्ट्रक्चर में जो नीचे आ रहा है वो ऊपर वाले की सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है, और पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है, और उसी तरह से रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है।
तो अपन ने जितने भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे स्टडी कर लिए। बहुत से बच्चों को इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहता है, तो होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब अपन फर्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरम्स पढ़ेंगे। जो सारी की सारी थ्योरम्स हैं वो पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है, तो उस चीज़ के लिए अपन पैरेललोग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखिए। सबसे पहले पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट या फिर दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। यानी अगर मैं BC को ज्वाइन करूं तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल BDC। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, ये तो बहुत ईजी है। देखिए दोनों ट्रायंगल्स में जो BC साइड है वो कॉमन है, और AB इक्वल्स टू CD होगा। रीज़न क्या आएगा, अपन ने पढ़ा था एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, तो पैरेलल एंड इक्वल होती है, दैट मीन्स AB इक्वल्स टू CD हो गया, और AC इक्वल्स टू BD। इसका भी सेम रीज़न होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो SSS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स पैरेललोग्राम दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो गया। तो ऐसा इस वाले डायगोनल के लिए नहीं है। आप दूसरा वाला डायगोनल भी अगर ड्रॉ करेंगे तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे कौन से, ABD एंड ADC, ये दोनों ट्रायंगल्स भी एरिया में इक्वल होंगे, या फिर ऐसे बोलें कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से दोनों ट्रायंगल्स, एक तो ये वाला और एक ये जो ग्रीन से शेड किया है, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट एंड एरिया इक्वल होगा। तो यही अपनी थ्योरम 8.1, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसका अपन ने प्रूफ भी देख लिया और थ्योरम को भी समझ लिया। अब 8.2 थ्योरम देखिए, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और थ्योरम 8.3 इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, और इसका उल्टा क्या होगा, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसे अपन पैरेललोग्राम बोलेंगे, और इसका उल्टा है एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक ही चीज़ है, एक उसका रिवर्स है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। तो एक पेयर तो ये हो गया थ्योरम्स का। अब दूसरा पेयर देखिए 8.4 देखिए, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और 8.5 देखिए, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो अब अपन एक एडिशनल प्रॉपर्टी देखते हैं पैरेललोग्राम की। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल होगा, और जो एंगल C है वो एंगल B के इक्वल होगा। यानी एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी मैं बोलूँगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। और इसका उल्टा क्या बोलूँगा, इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट्स ए पैरेललोग्राम। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उसे मैं पैरेललोग्राम बोलूँगा, ठीक है। तो अगर किसी भी फिगर को मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो या तो मैं उसके अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं उसे पैरेललोग्राम बोल दूंगा, या फिर उसके दोनों अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दूं तो भी मैं उसे पैरेललोग्राम बोल दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर ऑफ प्रॉपर्टी देखिए, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और 8.7 इसका उल्टा, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं पैरेललोग्राम की। मैंने पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स बनाए, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं मैंने उसको पॉइंट O नाम दिया। तो अपने को क्या बताया था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करेंगे दैट मीन्स AO इक्वल्स टू DO, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, और दूसरा क्या होगा, BO इक्वल्स टू CO, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। दैट मीन्स डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स अ पैरेललोग्राम। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप ये प्रूफ कर दें कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं तो आप उसको इस प्रॉपर्टी के थ्रू पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और अगर आपको कहीं पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो आप ये मान के चलेंगे कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ एक साथ हो गई। इसके अलावा आप एक और लिख सकते हैं। देखिए साइड्स इक्वल का अपन ने लिख लिया, एंगल्स इक्वल का अपन ने लिख लिया, डायगोनल्स का अपन ने लिख लिया। अब एक और क्या बच जाता है, साइड्स पैरेलल। तो देखिए
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ए पैरेललोग्राम, यानी बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इन ए पैरेललोग्राम। और इसका उल्टा क्या होगा, इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ए क्वाड्रिलेटरल देन इट्स ए पैरेललोग्राम। यानी एक क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट साइड्स को मैं पैरेलल प्रूव कर दूं, अपोजिट साइड्स मतलब बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो उसे मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। थ्योरम 8.8 देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो देखिए ये लास्ट वाली थ्योरम क्या कहती है, इफ अ सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट्स ए पैरेललोग्राम। यानी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई एक पेयर ऑफ साइड इक्वल भी है आपस में साइड और पैरेलल भी है आपस में, तो भी वो एक पैरेललोग्राम होगा। यानी बोथ पेयर्स को मुझे इक्वल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बोथ पेयर को मुझे पैरेलल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक पेयर में मैं अपोजिट साइड्स को इक्वल भी बता दूं और पैरेलल भी बता दूं, तो भी मैं उस फिगर को पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए थ्योरम 8.8, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। यानी ऊपर वाली फिगर में अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी मैंने एक ही पेयर को इक्वल एंड पैरेलल दोनों प्रूव कर दिया, तो मैं इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। क्लियर है, तो ये पूरा समरी हो गया पैरेललोग्राम का। तो एक बार फटाफट वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इसका उल्टा होगा कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स बोल रहा हूँ मतलब बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ओके, नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, और इसका उल्टा क्या होगा, अगर किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उसे मैं पैरेललोग्राम बोलूँगा। उसके बाद थर्ड है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इसका उल्टा क्या होगा, अगर किसी क्वाड्रिलेटर में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसे अपन पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब फोर्थ देखिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ए पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, यानी बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो मैं उसे पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। अब लास्ट वाली देखिए, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में किसी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को मैं इक्वल एंड पैरेलल दोनों प्रूव कर दूं, तो भी मैं उस फिगर को पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। अब देखिए समरी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360, यानी एक क्वाड्रिलेटर में उसके सभी एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। उसके बाद अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ये वाली थ्योरम भी अपन ने सबसे फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी। एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, या फिर दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। क्लियर है। अब थर्ड वाला, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो फोर्थ वाला उसी का उल्टा है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, या फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर है। और इसके अलावा फोर्थ वाला जो अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था कि किसी एक पेयर को मैं इक्वल एंड पैरेलल दोनों प्रूफ कर दूं तो भी वो एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो फोर्थ वाला यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, ए पेयर यानी एक सिंगल पेयर। क्लियर है। अब फिफ्थ वाला देखिए, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। तो देखिए एक जो रेक्टेंगल होता है उसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट तो एक दूसरे को करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो रेक्टेंगल में भी करेंगे। बट एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि उसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। अब सिक्स वाला देखिए, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब देखिए रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करेंगे, बट रोम्बस की एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। अब सेवंथ वाला देखिए, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल। तो देखिए स्क्वायर रोम्बस के भी नीचे आता है, जो अपन ने ट्री स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो स्क्वायर के पास एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस से, कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं, क्योंकि स्क्वायर एक रोम्बस है और रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, और बाइसेक्ट 90 डिग्री पे करते हैं, क्योंकि रोम्बस की जब 90 डिग्री पे करते हैं तो स्क्वायर के भी 90 डिग्री पे करेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इज ए रोम्बस। बट एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि उसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं बट आपस में इक्वल नहीं होते,
तो स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और आपस में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर है? और हर एक उसके आगे लिखा है वाइसा वर्सा, यानी इसका उल्टा, यानी किसी फिगर के अंदर मैं ये प्रूव कर दूं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हैं और इक्वल भी हैं, तो वो एक स्क्वायर हो जाएगा। और मैं सिर्फ ये बोल दूं कि बाइसेक्ट है और 90 डिग्री पे है, तो वो रोम्बस हो जाएगा। और सिर्फ बाइसेक्ट बोल दूं और इक्वल बोल दूं तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। और सिर्फ बाइसेक्ट बोलूं तो पैरेललोग्राम वाला तो अपन डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। अब ये 3 थ्योरम 8, 9 एंड 10, ये वाली जब अपन एक्सरसाइज 8.2 करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्वाड्रिलेटरल्स की समरी फिनिश होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.